साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों झारखंड का गठन लंबे आंदोलन के बाद हुआ। कई कुर्बानियां लोगों ने दी, बलिदान दिए, उसके बाद हुआ। क्यों हुआ जानते हैं? खास करके झारखंड के आदिवासी मूलवासी, उनकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बोली, भाषा, जीवन, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, इसके संरक्षण के उद्देश्य की खातिर हुआ था। और जानते हैं कई इलाके 5वीं अनुसूची में इसलिए शामिल किए गए कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन हुआ क्या? संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती और आज यहां का आदिवासी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और आदिवासी अपने ही गांव, अपने ही जंगल, अपने ही शहर, अपने ही गांव, अपने ही कस्बे से बेदखल होते जा रहे हैं देखते ही देखते। और उधर भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल उठा रही है। हो सकता है कि यह सवाल वाजिब हो, लेकिन दोस्तों यह मुद्दा तो केंद्र सरकार का है। सीमा नियंत्रण किसके पास है? उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास। अब 10 साल से केंद्र सरकार पर किसका कब्जा है? भारतीय जनता पार्टी का। और झारखंड में कहा जाता है कि 17 साल के आसपास सरकार जो है भाजपा की रही। कभी भाजपा ने अगुवाई की, कभी भाजपा ने सहयोग किया, समर्थन किया। क्या यह घुसपैठ अभी हुई है? लेकिन दूसरी ओर डेमोग्राफी चेंज किया सिर्फ संथाल में हुआ है। हर जगह यही स्थिति है। उस डेमोग्राफी के बदलाव पर, उसके परिवर्तन पर भाजपा, उसका हाईकमान चुप्पी साध लेता है। और अगर आप गहराई से रिसर्च करेंगे दोस्तों इन सारे विषयों पर, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। सवाल वही, क्या आदिवासी अपने ही राज्य झारखंड में अल्पसंख्यक हो जाए? तो कौन उन्हें अल्पसंख्यक करना चाहता है? क्या इसके पीछे वोट की राजनीति है? आज की वीडियो में दोस्तों इसी कहानी को हम बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मामला है क्या। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर अपन दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। दोस्तों अभी ना 1-2 दिन गुजरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड आए। 17 दिनों के अंदर उनका दूसरा झारखंड दौरा था। पहले आए थे संथाल में, जमशेदपुर में, और मौसम ऐसा था कि उन्हें गाड़ी से ही वहां से जाना पड़ा था। कहा जाता है कि शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री 150 किलोमीटर कार से गया था। उसके कारण थे, राजनीतिक कारण थे। और अब जो आए हजारीबाग पहुंचे और जो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही थी उसके समापन के अवसर पर, हालांकि यह सरकारी दौरा था, और भी कई सौगातें, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। और जाहिर सी बात है आदिवासी प्रेम बार बार टपकता है उनकी जीवा से। उनको बार बार लगता है कि झारखंड उन्हें पुकारता है। जैसे गंगा मां उन्हें पुकारती है वैसे ही झारखंड उन्हें पुकारता है। उनका अंदाज ऐसा ही था। उन्हें बड़ा प्रेम है आदिवासियों। अब भाजपा भी इन दोनों बड़ा लाड़ दुलार स्नेह आदिवासियों के प्रति दिखा रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि ये कैसा आदिवासी प्रेम। देखिए, झारखंड के आदिवासियों की बरसों पुरानी मांग है सरना कोड दिया जाए, एक पहचान दी जाए। लेकिन खामोश रहेंगे साहब। अब बल्कि आरएसएस के जुड़े एक संगठन ने पिछले दिनों कह दिया था, वनवासी कल्याण आश्रम के किसी प्रमुख नेता ने,
कि आदिवासियों को अलग से सरना कोड नहीं दिया जा सकता। बिटवीन द लाइन वो कहना चाहते थे कि आदिवासी हिंदू, उनको अलग से धर्म कोड नहीं दिया जा सकता। और इस पर भाजपा के नेता चुप्पी साध लेते हैं, ना इधर के हम ना उधर के हम, बीच की राह तलाशने की कोशिश करते हैं। वही स्थिति स्थानीय नीति की, यहां वही स्थिति है खतियान 32, जिसकी मांग वर्षों से लंबित है, उस पर भी चुप्पी साध लेते हैं। अब दोनों मामला झारखंड विधानसभा से पारित होकर राजभवन पहुंचा, यहां से केंद्र के पास पड़ा हुआ है दोस्तों। और इन दिनों आदिवासी वोट बैंक को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। करना भी चाहिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, राजनीति होती है, लेकिन ये क्या ईमानदारी तो हो उसमें। सिर्फ कहने कथनी करने का अंतर हरगिज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, संथाल में हो भाषा के लोग हैं, वर्षों पुरानी मांग है कि हो को सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाए, 8वीं अनुसूची में उसे शामिल किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और इधर हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड के अभी सब कुछ भाजपा के हैं, कहने को एक चुनाव सह पर बारी है, लेकिन उन्हीं के इशारे पर पूरी भाजपा नाच रही है। कई पत्रकार तो उन्हें छोटा चाणक्य कहते हैं। बड़े चाणक्य साहब अमित शाह साहब हैं, सभी लोग जानते हैं। तो बड़े चाणक्य साहब के पास छोटे चाणक्य साहब कुछ आदिवासी नेताओं को लेकर दिल्ली गए और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हो को दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इसकी पोल जेएमएम ने खोल दी। मामला यह है कि 4.5 साल पहले ही झामुमो सरकार, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली इंडिया अलायंस की सरकार ने विधेयक पारित किया, विधानसभा से पारित करवाया। उससे पहले चिट्ठी भी लिखी, सरकार के पास पहुंचा वो विधेयक, अब तक पड़ा हुआ है, जिसे मांग की गई थी कि हो को सरकारी दर्जा दिया जाए, हो भाषा को। और चिट्ठी भी लिखी थी, चिट्ठी का जवाब आया कि भी ऐसा मुश्किल है, होम मिनिस्ट्री से। ये देखिए, ये आदिवासी प्रेम। मणिपुर जल रहा है क्योंकि आदिवासी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ आबरूरेजी हो रही है खुलेआम। क्या का नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली। यह आदिवासी प्रेम है। और अभी देखिए लद्दाख, सोनम वांगचुक, पूरी दुनिया सम्मान करती है सोनम वांगचुक को, वो भी आदिवासी। लद्दाख को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं लगातार, ताकि वहां भी आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का संरक्षण हो सके, उनके जल, जंगल, जमीन, पहाड़ की हिफाजत हो सके। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं गांधी जयंती पर के अवसर पर, राजघाट जाना चाहते हैं, 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यह है आदिवासी प्रेम। और महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार तोड़ फोड़ से कर इन्होंने जो सरकार बनाया, एनसीपी के विधायकों को तोड़ा, शिवसेना के विधायकों को तोड़ा, और आज भाजपा अलायंस की सरकार है महाराष्ट्र में। वहां एसटी एससी छात्रों का स्कॉलरशिप का पैसा बंद कर दिया गया। ये आदिवासी प्रेम। देखिए मामला यूं है कि देखिए 28 सुरक्षित सीट आदिवासियों के लिए यहां, और 26 सीट इंडिया अलायंस के पास। यही घबराहट है, बेचैनी का सबब भाजपा के लिए। और हुआ क्या कि लोकसभा में भी, हालांकि बाबूलाल मरांडी को ले आए, उनका अध्यक्ष बनाया गया, और जेवीएम का विलय हुआ भाजपा में, भाजपा के अध्यक्ष बने बाबूलाल मरांडी। ऐसा लगा कि आदिवासी चेहरा है, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। 5 जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट थी लोकसभा में, 5 ऊपर इंडिया अलायंस का कब्जा हो गया। अब और घबराहट, बेचैनी बढ़ी। अब क्या किया, चंपई सोरेन, एक्स चीफ मिनिस्टर, जेएमएम में कद्दावर नेता, उनको लेकर गए, लेकिन तब भी बात बन नहीं रही है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हमारे पीएम मोदी जी आए, बड़ी घोषणाएं करके गए हैं, बड़ी बड़ी सौगातें देकर गए, उनका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार भी आए थे, एक बार आपको याद होगा धरती आबा की जन्मस्थली उलियातू गए थे लोकसभा चुनाव के समय, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। उसका क्या असर हुआ वो जनता ने देखा। अब इसका क्या असर होगा। अब सवाल यह है कि आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी जेएमएम पर, इंडिया अलायंस पर, कांग्रेस पर, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते, घुसपैठ ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति के कारण कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। इस बात को मान लेता हूं। उनका कहना यह है कि आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जी, उनका कहना यह है कि आदिवासियों की जमीन उन्हें दे दी जाएगी। लोकसभा के चुनाव में भी आपको भाषण याद होगा कि आपके जेवर दे दिए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे, आपकी जमीनें दे दी जाएंगी।
और यह तक कहा गया था कि आपका आरक्षण छीन कर उन्हें दे दिया। आपको याद करा दो, आप याद कीजिए, पिछले जुलाई की बात है, सदन में मांग रख दी थी गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कि बंगाल, बिहार और संथाल झारखंड का, इसको मिलाकर केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए, क्योंकि लॉ एंड रूल का मामला है, घुसपैठियों से बचेगा ये इलाका। तो ये कहना था। कौन कौन इलाके थे मैं बताता हूं जिनकी चर्चा उन्होंने की थी। संथाल परगना के अलावा उन्होंने कहा था बिहार का किशनगंज, अररिया, कटिहार और पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कही थी। और इसका कारण यही बताया था घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो मान लीजिए संथाल कट जाता है, तो जो फिर झारखंड में चुनाव होगा, जाहिर सी बात है आदिवासियों की संख्या तो घट जाएगी, डेमोग्राफी तो चेंज हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर क्या सत्ता पर आदिवासियों का दबदबा कायम रह सकेगा? क्या फिर आदिवासी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने जल जंगल जमीन का संरक्षण, उनकी हिफाजत कर सकेंगे, उनकी सुरक्षा कर सकेंगे? और इधर ताजा मामला दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, आपको याद है कि जब उड़ीसा का रिजल्ट आया था उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय जगन्नाथ का नारा दिया था। इससे पहले तक जय श्री राम का नारा लगाया जाता था, जय जगन्नाथ। यह हर्ष ध्वनि थी, स्वाभाविक है, जगन्नाथ बड़े श्रद्धा है उनके प्रति लोगों की, हमारे देश के बहुसंख्यक समाज की, ये गलत भी नहीं। लेकिन उसके पीछे कारण हर्षित भाव ये था कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उड़ीसा में भी आदिवासी रहते और वहां के मुख्यमंत्री भी आदिवासी बनाए गए, मोहन चरण मांझी। और उनका एक बयान बड़ा चर्चा में है, और उनके इस बयान को निशिकांत दुबे के बयान से जोड़कर आप देखेंगे दोस्तों, उसके साथ में आप समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोग्राफी फिर कैसे चेंज होगी, फिर आदिवासी कैसे अल्पसंख्यक इसी झारखंड में हो जाए। तो मांझी साहब ने यह कह डाला, आए थे झारखंड दौरे पर। इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को उतार दिया है, अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है। बहुत बड़ा अमला है, गांव जवार जिले हर जगह प्रचार प्रसार में, रैली सभा में व्यस्त है, सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। तो मांझी साहब ने बयान दे दिया कि उड़ीसा में खरसावां सरायकेला जिला को शामिल किया जा सकता है। और एक गजब भाई साहब, क्यों किया जा सकता है? किसने कह दिया? क्या वहां की जनता मांग कर रही है क्या खरसावां सरायकेला की? और सरायकेला से विधायक हैं चंपई सोरेन, एक्स सीएम झारखंड, भाजपा में अभी अभी शामिल हुए, नए नवेले भाजपाई हैं, और वो चुप हैं, वो खामोश हैं। क्यों? क्या होगा फिर? सोरेन दा, चंपई दा, आपका विधानसभा क्षेत्र चला जाएगा उड़ीसा में, क्या करेंगे फिर? तो ये सवाल उठा क्यों? ये बात आखिर कही क्यों? ये सवाल आदिवासी यहां के उठा रहे हैं, मूलवासी उठा रहे हैं, और इसे वो निसंदेह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान क्या उन्होंने मांग उठाई थी सदन में, उसे जोड़कर देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप कि हम आदिवासी और संख्यक हो जाएं? वो ये भी कहते हैं ताकि उसके बाद अब यहां के प्रचुर संसाधन का सदुपयोग दुरुपयोग अपने प्रिय उद्योगपतियों से करवा सके। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों से अमीर है झारखंड, भले यहां की जनता गरीब है। तो ये बातें सामने आ रही है दोस्तों, ये आज नहीं तो कल चौकन्ना होने की जरूरत है यहां के आदिवासियों को और मूलवासियों को। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही आक्रोशित है, बहुत ही नाराजगी व्यक्त की है जेएमएम ने इसको लेकर। ये सारी कहानी है दोस्तों। तो मान लीजिए ऐसा होता है, संथाल चला जाएगा, खरसावां सरायकेला चला जाएगा,
तो आदिवासी आबादी तो फिर और अल्पसंख्यक हो जाएगी ना झारखंड में। और ये कौन करना चाहता है? मैंने आपको बताया, नाम भी बताया। निशिकांत दुबे किस पार्टी के हैं, मोहन मांझी साहब किस पार्टी के हैं, और किसके चरण में मोहन साहब झूल रहे हैं जबकि वो खुद आदिवासी हैं। तो आज की कहानी इतनी दोस्तों, आप पर छोड़ता हूं, आप सोचिए झारखंड किसका है, झारखंड किसका होना चाहिए। तो अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।